प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मल मुकुल सुधार वरणौ रघुबर विमल जसा जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषिगण जिनको नहीं जानते हैं, जिनको दीन जन बहुत प्यारे हैं, वे वेद पुकारता है। ये वेद पुकारता है, ऐसे श्री भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हे संसार रूपी समुद्र मथने के लिए मंदराचल के समान सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम, सुख के पुंज प्रभु, सब मुनि सिद्धि देवता परम भयभीत वो आपके चरण कमलों का नतमस्तक करते हैं। जानी समय सुर भूमि मुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक स्नेह। संदेह सियावर रामचंद्र की। सब देवताओं मुनियों और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह युक्त वचन से शोक और संदेह को हारने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि शेष सिद्धि सुरेशा तुम्हि लागी धरि हऊँ नर भेसा। अंसन सहित मनुजय अवतारा लय हो दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और सुरेशों, मत डरो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य देह धारण करूंगा और अपने अंशों सहित उदार सूर्यवंश में मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप दीति महातप किन्हा तिन कह मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने पहले बड़ा कठिन तप किया था, सो मैंने उनको वर दिया था। वे अब दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। तिन्हें गृह अवतर हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। नारद वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत अवतरी हो। सो अब हम रघुवंश में तिलक स्वरूप चारों भाई उनके घर जाकर अवतार लेंगे। नारद मुनि के वचनों को सत्य करूंगा और परम शक्ति लक्ष्मी सहित अवतार लूंगा। हरिहऊ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्मावाणी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा अभय भई भरोस जियावा। पृथ्वी का सब भार भरूंगा। हे देवताओं, निर्भय रहो। आकाशवाणी को कानों से सुनकर सब देवता तुरंत लौटे और मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि तू अब अभय हुई। यह सुन पृथ्वी के मन में भी विश्वास आ गया। निज लोक ही विरंची गे देव नैहे सिखाय। बानर तनि धरि महा हरिपद सेवहु जाय। सियावर रामचंद्र की जय। फिर ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर अपने लोक को गए कि पृथ्वी पर बंदरों की देह धारण करके प्रभु चरणों का सेवन करो। गए देख सब निज निज धामा भूमि सहित पायउ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दिन्हा हर्षि देव विलंबन किन्हा। सब देवता अपने अपने स्थान को गए और पृथ्वी समेत सबने विश्राम पाया
और जो कुछ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी बहुत प्रशंसा पूर्वक बिना विलंब स्वीकार किया। बनचर देई धरी क्षिति माही, अतलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। सब देवताओं ने पृथ्वी पर बंदरों का शरीर धारण किया, जिनमें अतुल बल और पराक्रम है। सब वीर जिनके पर्वत वृक्ष और नख ही शस्त्र हैं, वृद्धि को स्थिर कर प्रभु की बाट देखने और पर्वतों तथा वन में जहाँ तहाँ अपनी भरपूर सेना बनाकर रहते हैं। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। यह सुंदर इस चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो। जीव में रह गया था अयोध्यापुरी में रघुवंश शिरोमणि राजा दशरथ, जिनका नाम वेद में प्रसिद्ध है। वे बड़े धर्मात्मा, गुणों की खान और ज्ञानी हैं, और उनके हृदय में सारंग पाणी भगवान की भक्ति है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब, आचरण पुनीत अति अनुकूल। सप्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, सियावर रामचंद्र की जय हो। उनकी कौशल्या आदि पवित्र आचरण वाली प्यारी रानियां हैं, जो सदा पति की आज्ञा मानती है और परमेश्वर के चरण कमलों में जिनका दृढ़ प्रेम है और जो बड़ी नम्र है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं, सो राजा तुरंत गुरु के घर गए और चरणों को छूकर बहुत विनय की। निज दुख सुख नृप गुरु ही सुनायौ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायौ। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विहित भगत भय। राजा ने अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धैर्य धरो, तुम्हारे त्रिभुवन में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हा, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कराया, और मुनियों ने भक्ति सहित आहुति दी। तब अग्निदेव हाथ में श्रेष्ठ चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्धि तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई, यथा योग्य यही भाग बनाई। और कहा कि जो कुछ वशिष्ठ मुनि ने हृदय में विचारा है, सो सब काम तुम्हारा सिद्ध हुआ है। राजन, जाओ, इस खीर को यथा योग्य भाग करके बांट दो। तब अदृश्य पावक भय, सकल सभहि समुझाय। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब सब सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए। राजा ऐसा आनंद मग्न हुए कि आनंद के मारे फूले अंग नहीं समाते थे। गुरुपद बंदी भूप गृह आए, मंजुल मंगल मोद बधाए। तबहि राहु प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। गुरु के चरणों की वंदना कर राजा घर आए तो सुंदर मंगल बधाए गावे जाने लगे। तब राजा ने सब कौशल्या आदि प्यारी स्त्रियां बुलाई तो वे आई। अरध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीन्हा। के कई कह नृप सो दयऊ, रहउ सो भय भाग पुनि भयऊ।
उस खीर में से आधा भाग कौशल्या को दिया और फिर आधे भाग के 2 भाग किए। उसमें से 1 भाग कैकेयी को दिया। फिर शेष के भी 2 भाग हुए। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मनम प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। और उनको कैकेयी और कौशल्या के हाथ में धर उन्हें प्रसन्न कर सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई, वे हृदय में हर्षित हुई और बड़ा सुख मिला। मंदिर या दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही वारानी, शोभाशील तेज की खानी। सुखयुत कछुक काल चलि गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। जिस दिन में भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सब लोकों में सुख की संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खानी, सब रानियां महल में शोभायमान हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक कुछ समय बीत गया और भगवान के प्रकट होने का समय आया। योग लगन ग्रह बिबारी, तिथि सकल भये अनुकूल। चरु अरु अचर हरष युत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। सुख के मूल रामचंद्र जी के जन्म के समय सब योग लग्न ग्रह बार और तिथि अनुकूल हुए और सब चराचर जीव आनंद में मग्न हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष ईश्वर का प्यारा अभिजीत नक्षत्र, मध्याह्न काल न तो अति शीत और न अति घाम, ऐसा जगत को विश्राम देने वाला पवित्र समय आया। शीतल मंद सुरभिवह बाऊ, हरसित सुर संतनी मन रचाऊ। वन कुसुमित गिरिगण मणि प्याराय, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, देवता हर्षित हुए, संत चाव करने लगे। वनों में फूल खिल गए, पर्वतों में मणियां जगमगाने लगी, सब नदियों से अमृत की धार बहने लगी। सोय अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गंगल विमल सकुल सुरयू था, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। यह अवसर सब जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब से देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के झुंडों से भर गया और गंधर्व लोग गुणगान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करहि नाई मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर अंजलि सजाकर फूल बरसाने लगे और आकाश से घनघोर नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत भांति से अपनी सेवा जताने लगे। सुर समूह विनीत करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार जब देवता लोग विनय करके अपने अपने धाम को चले गए, तब संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले जगत निवास भगवान प्रकट हुए। भई प्रकृति कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा,
निज आयुध भुज चारि। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता बुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहि भवकूपा। जब कृपा सिंधु दीन दयाल कौशल्या हितकारी प्रभु प्रकट हुए, तब मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देख माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र है, मेघवत श्याम शरीर है, चारों भुजाओं में अपने आयुध लिए हैं, बनमाला पहने हैं, विशाल नेत्र है, शोभा के समुद्र और राक्षसों के बैरी हैं। माता दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी आपकी माया गुण ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बताते हैं। वे ही भक्तों पर प्रीति करने वाले लक्ष्मी के पति मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आप मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनकर वेद कहते हैं कि माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में रहते हैं। सो आप मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनकर धीर पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि वे अभी बहुत भांति के चरित्र करना चाहते हैं। इसलिए पूर्व जन्म की कथा कहकर माता को समझाया, जिससे वह पुत्र के समान स्नेह करे। यह चरित्र जो माता की बुद्धि बदल गई, वह बोली, हे पुत्र, इस रूप को त्याग अति प्रिय विशीलता युक्त बाल लीला को करो। यही सुख परम अद्भुत है। यह वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक बनकर रोना शुरू किया। इस चरित्र को जो मनुष्य गाएंगे वे भगवान के चरणों को प्राप्त होंगे और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। हरि ने विप्र गौ देवता और संत जनों के हित के लिए मनुष्य अवतार लिया है और अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है, क्योंकि प्रभु तो माया गुण और इंद्रियों से परे हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मकन सकल पुरवासी। बालक के रुदन की प्यारी ध्वनि सुनते ही सब रानियां उतावली हो दौड़ी चली आई। दासियां प्रसन्न हो जहाँ तहाँ दौड़ी और सब नगर के लोग आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनते ही मानो ब्रह्मानंद में लीन हो गए।
मन में अत्यंत प्रेम उमगा, शरीर पुलकमान हो गया, उठकर चलना चाहते हैं, परंतु वृद्धि को स्थिर कर लोक लज्जा के कारण जाते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनते ही शुभ होता है, वही भगवान मेरे घर आए हैं। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया और बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गय हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराही। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया तो वे भी ब्राह्मणों समेत राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की खान है और जिनके गुणों की प्रशंसा नहीं हो सकती। तब नंदु मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन्न। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दिन सियावर राम। तब राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म किया और स्वर्ण गौ वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका और बंधनवारों से सब नगर छा दिया और जिस प्रकार उसको सजाया सो कहा नहीं जाता। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सब कोई ब्रह्मानंद में मग्न है। बृंद बृंद मिली चली, श्लुगाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। स्वाभाविक ही श्रृंगार किए लुगाइयों के झुंड उठकर चले। सोने के कलश और मंगल थाल सजाए हुए गीत गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करहि, बार बार शिशु चरणन परहि। मागध सुत बंदी गुण गायक, पावन गुण गामहि रघुनायक। आरती करके निछावर करती है और बारंबार बालक के चरणों में गिरती है। सूत भाट और गुण गाने वाले रामचंद्र जी के पवित्र गुण गाते हैं। सर्वस दान दीन्ह सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विधिन्न विचि बीचा। सबने सर्वस्व दान दे दिया और जिनको जो मिला उसने भी वह नहीं रखा, अतिथि औरों को दे दिया। कस्तूरी चंदन और केसर इतनी छिड़की गई कि गलियों में कीच हो गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय हो। आनंद कंद भगवान के प्रकट होने से घर घर शुभ बधाई होने लगे और नगर के नर नारियों के समूह जहाँ तहाँ सब प्रसन्न हो रहे हैं। कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई सो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद हरि राजा। फिर दोनों कैकई और सुमित्रा के भी सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। उस सुख संपत्ति समय और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहै ही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानि जनु मन सकुचाही, तदपि पनी संजय अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार शोभायमान हो रही है मानो भगवान से मिलने को रात्रि आई है। वह सूर्य को देखकर सकुचा गई है तो भी अनुमान से संध्या बन गई। अगर धूप जन बहु अधिकारी, उड़ई अबीर मन हो अरुहारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदु धारा।
अगर और धुआं तो मानो संध्या का अंधकार है, और अबीर जो उड़ाता है वह उसकी लाली है। महलों में जो मणि है वे मानो तारागण हैं। राजमहल का कलश भी मानी उदार चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृद बानी, जनु खग सुख रसमय अनुमानी। कौतुक देखि पतुंग लुभाना, एक मास ते जात न जाना। महल में जो अति मीठी वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय अनुकूल पक्षी बोल रहे हैं। यह कौतुक देख सूर्य चलना भूल गए। उन्होंने 1 माह बीतता हुआ न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, पर मन जानई को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सियावर रामचंद्र की जय। 1 महीने तक दिन हो गया, यह भेद किसी ने न जाना। जब सूर्य नारायण ही रथ समेत ठहर गए, तब फिर रात कैसे हो, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुणगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वर्णत निज भागा। इस भेद को किसी ने न जाना। सूर्य भगवान भी गुणगान करते चले। इस महोत्सव को देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य का वर्णन करते हुए घर को चले। और एक कहु निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती सुनो, तेरी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है, इसलिए मैं आप अपनी और भी चोरी कहता हूँ। हम और काग भुसुंडी दोनों साथ में थे, किंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, विधिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। हम दोनों परम आनंद प्रेम और सुख में फूलकर मन में मग्न हो गलियों में भूले फिरते थे। इन सब चरित्रों को वही जान सकता है जिस पर रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दिन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरंग हेम गोहीरा, दिन नृप नाना विधि चेरा। उस समय जो जिस तरह से आया और जिसने जो मांगा वही राजा ने दिया। हाथी रथ घोड़े स्वर्ण गौ हीरा और बहुत भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सब के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तन्य चिरजीव हूँ तुलसीदास की। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा ने सबके मन प्रसन्न कर दिए, सो वे जहाँ तहाँ आशीष देने लगे कि राजा दशरथ के सब पुत्र चिरंजीवी हो। तुलसीदास कहते हैं, यही मेरे स्वामी हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए कि किसी को दिन रात जाते नहीं मालूम हुए। फिर नामकरण का समय जान राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। करीबु पूजा भूपति अस भावा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। और पूजा करके कहा कि हे मुनि, जो आपने इनके नाम विचारे हैं सो धर दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखरत त्रिलोक्य सुपाति। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, और जो अणु मात्र से लेकर त्रिलोकी तक को प्रकाशित करते हैं,
जो संपूर्ण जगत के विश्राम और सुख के धाम है, उनका नाम राम है। विश्व भरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरत तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत अवधार। गुरु वशिष्ठ जेहि राखे हूँ, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय हो। जो सुंदर लक्षणों के धाम रामचंद्र के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ मुनि ने उदार लक्ष्मण नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनिजन धर सरवस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। गुरु वशिष्ठ ने हृदय में विचार ये नाम रखे और कहा, हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व है, मुनिजनों के सर्वस्व धन, शिव जी के प्राण हैं। इन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हितुपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही रामचंद्र को अपना हितैषी और स्वामी जान उनके चरणों में प्रीत की। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की प्रीति बढ़ाई। श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सुंदर सांवली और गोरी दोनों जोड़ी देखकर माता तृण तोड़ती है। यो तो चारों ही भाई शील रूप और गुण के धाम है, परंतु तो भी सुख के समुद्र रामचंद्र जी की अधिक है। हृदय अनुग्रह हिंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि करि प्रिय ललना। इनके हृदय के में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, जिसने मंद मुस्कान रूप किरण प्रकट करती है। कभी गोद में कभी पालने में लेकर माता ललकारियाएं शब्द कर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद। सोई अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जो सर्वव्यापक ब्रह्मा निपुंज निर्गुण और विनोद रहित है, वही अजन्मा भगवान प्रेम और भक्ति के बस होकर कौशल्या की गोदी में खेलते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिधि गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल चरणों में नखों की ज्योति की ऐसी शोभा है, मानो कमल दल पर मोती बैठे हैं। रेख कुशिल ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुन मुनि मन मोहे। कटिकिंकड़ी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जिन देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश की रेखा शोभमान है। नूपुरों की ध्वनि को सुनकर मुनियों के मन भी मोहते हैं। कमर में तगड़ी, उदर में 3 रेखा और गंभीर नाभि हैं। उनको वही जाने जिसने देखा है। भुज विशाल भूजड़ युति भारी, सिय हरि नख शोभाय तिरूरी। उर्मणिहार पदि किसी शोभा, भी प्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजा है। हृदय पर फेनों को अत्यंत शोभा है। हृदय में मणियों का हार और हीरा तथा भृगु चरण को देख मन लुभा जाता है।
कंबु कंठयति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसनय धरे अरुणारे, नासा तिलक कुबर नय पारे। शंख के समान कंठ और अत्यंत सुंदर ठूणी है, और मुख पर असंख्य कामदेव की छटा जा रही है। दो दो दांत है और लाल होठ है, और नासिका पर तिलक की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, यति प्रिय मधुर तोतरे बोला। नील कमल दोई नयन विशाला, विकट भ्रुकुटी लटकन वरमाला। सुंदर कान है, मनोहर कपोल है, अत्यंत प्यारे मधुर तोतले बोले हैं। नील कमल के समान विशाल नेत्र है, टेढ़ी भ्रुकुटी है, और मस्तक पर सुंदर अलके लटकती हैं। किंकड़ कंचे कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पाणी विरजत मन भाई। रूप सहित नहीं कही श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने हो जिन देखा। चिकने घूंघर वाले बाल को माताओं ने बहुत प्रकार से संवारे हैं। पीली झुंगलिया शरीर में पहने हुए, घुटनों के बल चलते हुए मन को अच्छे लगते हैं। वेद और शेष भी रूप को नहीं कह सकते हैं, वही जानता है जिसने स्वप्न में भी देखा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसा, कर शिशु चरित पुनीत। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनु। जो सुख के धाम अज्ञान के परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से वही भगवान राजा और रानी के अत्यंत स्नेह के वश होकर पवित्र बल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। संसार के माता पिता रामचंद्र जी इस प्रकार अयोध्या निवासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिनकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत है, उनकी गति यह प्रकट है। रघुपति विमुख यतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर वस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय बाके। राम जी से विमुख मनुष्य चाहे करोड़ों यत्न करे तो भी उसे भवबंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने चराचर सब जीव वश में कर रखे हैं, वह माया केवल प्रभु से भय खाती है। भ्रुकुटि विलास न चावहि जाहि, हस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काहि। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुताई। और जिस माया को भ्रुकुटि के विलास से नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ कहो किसकी भजन करे। चतुराई को छोड़ मन कर्म और वाणी से भजते ही रामचंद्र जी कृपा करते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लयु छंग कबहू हलरावे, कबहू पलना डारी झुलावे। इस प्रकार भगवान ने बाल लीला कर सब नगर निवासियों को सुख दिया। कभी तो माता गोद में लेकर हिलाती हैं, कभी पालने में बैठाकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस मातु सब, बाल चरित कर गान। सियावर राम। कौशल्या ऐसी प्रेम में मग्न है कि उनको दिन रात जाते नहीं मालूम होते, और सब माता पुत्रों के बस बाल चरित्र गान करती हैं। एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पालन पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्हु पकवाना। एक बार माता ने भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार कर पलंग पर बैठा दिए, और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान के लिए पकवान बनाया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा।
बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत दीख सुत जाई। और पूजा करके निवेद्य चढ़ाकर आप पाकशाला को गई। फिर माता वहाँ लौट आई और रामचंद्र जी को भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पह भय भीता, देखा बालक शयन पुनीता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत हो बालक के पास गई तो उसको वहाँ सोता पाया। फिर वहाँ पूजा के स्थान पर आकर भी उसी बालक को देखा तो हृदय कांपने लगा और मन अधीर हो गया। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी। यहाँ और वहाँ दो बालक देख मन में कहने लगी कि मेरी बुद्धि में भ्रम है अथवा कुछ और ही बात है। तब रामचंद्र जी माता को व्याकुल देख मंद मंद मुस्कुराकर हंस दिए। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय। फिर माता को अपना अद्भुत अखंड विराट रूप दिखाया, जिसके प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजते हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। उसमें अणगिनत सूर्य चंद्रमा महादेव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण दोष और स्वभाव देखे। और वह देखा जो कभी किसी ने सुना भी न होगा। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तजोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई छाताही। इस प्रकार से प्रबल माया भी देखी कि जो भयभीत हो हाथ जोड़े खड़ी है। जीव देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप बखारी। माता का शरीर पुलकमान हो गया, मुख से कुछ वचन न निकला और उसने नेत्र बंद कर ली, वह चरणों में सिर झुकाया। माता को अचंभित देख असुर निकंदन फिर बालक बन गए। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जन कहूँ कह सुन माई। कुछ स्तुति भी करते नहीं बनती, वह डर गई। मैंने जगत पिता को पुत्र माना। फिर हरि ने माता को बहुत से समझाया कि हे माता सुन, यह बात किसी से मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, जनिक बहु व्यापक प्रभु, मोहि माया तोरि। सुहावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। कौशल्या बारंबार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, आपकी माया मुझे कभी न व्यापे। बाल चरित भरी बहु विधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत भांति से बाल चरित्र किए और अपने भक्तों को अत्यंत आनंद दिए। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, अगिल कथा सुनहु मन आई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुभयाश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। महामुनि ज्ञानवान विश्वामित्र जी वन में सुंदर आश्रम बनाकर रहते थे।
ता जप तप योग मुनि करही, अति मारी सुबाहि डरही। देखन यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। वहाँ से मुनि जब तब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मरीच और सुबाहु ने डरते थे। यज्ञ को देखते ही वे राक्षस दौड़ाते थे और उपद्रव करते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अगला कथा अब कल सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। चारों भैया चारों मैया की जय हो। दशरथ कौशल्या की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संगादि शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति नेकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख संगादिक शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति नेकी। गावद वेद पुराण अस्त्र दस, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सरहंस सम्मत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भार्य बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ केहि की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुएति की। दलन रोग भव मोरि अमे की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष निकट नहीं जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पर, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोड़ी यमकारे, यही रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा सुर संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। बोली बजरंग बली की जय। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, श्री माया गुण गोपाल। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएर। जिनके पद बंदन किए, काटहि विघ्न अनेक।